झुंझुनू जिले में एक्स सर्विसमैन लीग के चुनाव और उनका गठन मजाक बन गया है। अनुशासन का दम भरने वाले सैनिक भी नियम कायदों को ठेंगा दिखाकर अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं। कल झुंझुनू जिला मुख्यालय पर हुए पूर्व सैनिक लीग के चुनाव में भी ऐसा देखा गया। एक पक्ष ने अपना अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया तो दूसरे पक्ष ने अपने वोट एक तरफा डलवाकर खुद को निर्वाचित घोषित कर लिया। अब गेंद स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग के पाली में है, जहां पर फैसला होगा कि कौन सा चुनाव सही है या फिर कौन सा गलत। लेकिन यह फैसला कर पाना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दावे अपने अपने स्तर पर काफी मजबूत हैं। एक लीग न केवल रजिस्टर्ड है बल्कि नियम कायदों के मुताबिक चल रही है, तो दूसरी लीग शक्ति प्रदर्शन और पारदर्शिता के साथ साथ काम करके अपना दम दिखा रही है। बहरहाल मंगलवार को लीग के चुनाव दो जगह पर हुए। एक चुनाव झुंझार सिंह पार्क में हुए, जहां पर शक्ति प्रदर्शन था, लेकिन बिना वोट डाले ही एक पक्ष के अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्षों ने अपना निर्वाचन निर्विरोध घोषित कर दिया। दूसरा चुनाव इंडाली रोड पर कमांडेंट डिफेंस एकेडमी में हुए, जहां पर 70 वोट डाले गए। इनमें से 3 वोट निरस्त हो गए और 67 वोट एक तरफा डालकर रंगपाल ठोलिया अध्यक्ष और यहां पर 4 उपाध्यक्षों का चुनाव हो गया। इस मामले में जयपुर से ऑब्जर्वर और सीकर लीग के अध्यक्ष रामेश्वर बुर्डक ने कहा कि उन्होंने दोनों जगहों पर चुनाव में हिस्सा लिया। उनके मुताबिक एक जगह केवल शक्ति प्रदर्शन था और दूसरी जगह नियम कायदों के मुताबिक चुनाव हो रहा था। जब जयपुर मुख्यालय ने दोनों के डेलीगेटों को चुनाव में वोट डालने की परमिशन दे दी, तो दूसरे पक्ष के लोगों को भी वोट डालने का आना चाहिए था, जहां पर यदि उन्हें वोट नहीं डालने दिया जाता तो उनके लिए हम थे, लेकिन वे इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। दोनों चुनाव की रिपोर्ट में मुख्यालय को दे देंगे, फैसला वहां से होगा। इस मामले में स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा से भी बातचीत की गई, जिन्होंने बताया कि पहले से तय था कि शहीद स्मारक या फिर उसके पास पड़ोस में चुनाव करवाना है। फिर एक जगह पर चुनाव हुआ है। पूर्व में जो लीग काम कर रही थी उसने जयपुर को सूचना दिए बगैर बिना किसी कार्यक्रम के मार्च में डेलीगेट चुने जाने की जानकारी दी, जो भी सही नहीं है। फिर भी लीग की एकता बनी रहे। दोनों पक्षों के डेलीगेटों को चुनाव में हिस्सा लेने की परमिशन दी गई थी। अब जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर फैसला लेंगे। कुल मिलाकर चुनाव हो गए, 2-2 अध्यक्ष बन गए, माला पहना दी, खुशी मना ली, मिठाई बांट दी, पर फिर भी अभी तय नहीं है कि कौन अध्यक्ष है और कौन नहीं।